नमस्कार, मैं हूं खुशी पटेल और आप देख रहे हैं अब्रॉड न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं राजवीर नाथ जी, जिन्हें आप इंस्टाग्राम पर @राजवीर_नाथ_official_Z के नाम से जानते हैं। वो जर्मनी में रहकर अपनी अब्रॉड लाइफ, ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और माइग्रेशन से जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपने फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। उनका कंटेंट काफी रिलेटेबल है और उनके पंजाबी स्टाइल कंटेंट ने काफी ऑडियंस का दिल जीत लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास बातचीत और जानते हैं राजवीर नाथ जी की जर्मनी में जर्नी कैसी रही। नमस्कार राजवीर नाथ जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अब्रॉड न्यूज नेटवर्क में। और हमारे फॉलोअर्स और हमारे व्यूअर्स आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जर्मनी को ही अपना ड्रीम डेस्टिनेशन क्यों चुना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपना ओपिनियन, अपना लाइफ एक्सपीरियंस इन जर्मनी शेयर कर रहा हूँ। तो आपका जो न्यूज़ नेटवर्क चैनल है बहुत ही अच्छा एक माध्यम है लोगों को सपोर्ट करने के लिए, हमारे भाई बहनों को हेल्प करने के लिए जो लोग किसी भी वीज़ा फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा वीज़ा किस कंट्री के लिए कितने पैसे लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि बहुत ही एक अच्छा माध्यम है कि आप लोग पूरी अवेयरनेस के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, क्योंकि फ्यूचर में हमारे नॉलेज में अगर मैं बोलूँ तो वो ही हेल्प करता है जो डाटा हमने पिछले 1-2 साल से कंज्यूम किया। जितना भी कंटेंट हम अपने न्यूज़ चैनल, अपने पॉडकास्ट, अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम से देखते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। आपका क्वेश्चन था कि मैंने जर्मनी क्यों चूज़ किया। मेरा भी वैसे कोई ऐसा नहीं था कि मैंने जर्मनी ही जाना है। जैसे हमारे वहाँ एक ट्रेंड सेट किया हुआ है, जो बात कर रहा हूँ बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब। तो हमारे पंजाब में एक ट्रेंड सेट होता है कि जिसने भी आइल्स किया वो पंजाब से कनाडा ही जाएगा, ठीक है। तो मेरा भी वही ड्रीम था कि मैं आइल्स करूँ और कनाडा शिफ्ट हो जाऊँ। तो जब मैंने कनाडा आइल्स किया तो कनाडा के सोचा कि अप्लाई करने का, तो बजट वो इतना ज़्यादा था कि बहुत ज़्यादा था। ऊपर से फाइनेंशियली प्रॉब्लम, लाइक इतनी भी फैमिली सपोर्ट नहीं है, पेरेंट्स नहीं हैं। तो मैंने कोई और कंट्री सर्च करनी शुरू की। तो फिर मैंने जर्मनी का ट्राई किया। तो जर्मनी मैंने ट्राई इसलिए किया क्योंकि एक तो बजट फ्रेंडली है। बट अगर मैं आज बात करूं कि 5 साल बाद, 6 साल बाद अगर मैं आज बात कर रहा हूं कि मुझे कौन सी कंट्री सिलेक्ट करनी चाहिए थी तब, तो आज भी मैं जर्मनी ही चूज करूंगा। उसका भी कोई रीजन है, ठीक है। अगर हम कनाडा का कंपैरिजन करें या किसी और कंट्री का कंपैरिजन करें, सो मैं किसी कंट्री को ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस कंट्री में नहीं जाना चाहिए, या कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, सभी कंट्री अच्छी है। आप जहाँ भी आपका दिल करता है आप जा सकते हो। मेरा ओपिनियन है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। तो अगर मैं कनाडा चूज कर रहा हूँ तो कनाडा की अर्निंग और जर्मनी की अर्निंग स्टूडेंट टाइम पे बोथ आर सेम। अगर बात करूं तो कनाडा से ज़्यादा जर्मनी में अर्निंग हो रही है स्टूडेंट्स की, ठीक है। और अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो कनाडा में मच हायर है कि मोर हायर है कि जर्मनी से, ठीक है। जर्मनी में एक स्टूडेंट अच्छी एक मैनेजमेंट कर सकता है अपने फाइनेंस को लेकर, ठीक है। फाइनेंशियली मैनेजमेंट अच्छा चल सकता है, क्योंकि मैंने जर्मनी में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं देखा जो इस वजह से परेशान हो उसकी फीसें नहीं करेगी, ठीक है। कनाडा में लाखों स्टोरीज है कि कोई स्टूडेंट डिप्रेशन में, उसकी फीस प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। जर्मनी में ऐसा कोई भी, मैंने आज तक, मुझे 6 साल हो गए जर्मनी में रहते हुए, मैंने आज तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं देखा या स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा कि जो बोले कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी फीस नहीं लेकर रही, मेरे पास अकोमोडेशन नहीं है। तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है जर्मनी में। तो राजवीर जी, आप जर्मनी में क्या काम करते हैं और क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कैसी है। तो हमारे व्यूअर्स ज्यादातर गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से हैं। तो अगर वो भी जर्मनी जाने का प्लान बना रहे हैं या वहाँ पर जाने का सपना देखते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल। अगर आप मेरे से ये बात करें कि स्टूडेंट को जर्मनी आना चाहिए या फिर कोई भी प्रोफेशनल जॉब कर रहा है इंडिया में, किसी भी स्टेट में वो जॉब कर रहा है, तो वो ये सोच रहा है कि मुझे जर्मनी शिफ्ट होना है, तो मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट वीज़े की। अगर कोई भी स्टूडेंट जर्मनी में आना चाहता है तो उसको बिल्कुल एक क्लियर पाथ बनाना होगा कि मैंने जर्मनी ही जाना है।
मैंने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अगर कोई और एजेंट मुझे ये गाइड करेगा कि कनाडा बेटर है, ऑस्ट्रेलिया बेटर है, न्यूजीलैंड बेटर है, नहीं। अगर आपने सोचा है कि जर्मनी जाना है तो आपने जर्मनी ही जाना है, ठीक है। जर्मनी आने से पहले बहुत ही सारा आपको एक रिसर्च वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप स्टडी वीज़ा पे आ सकते हो। जब भी आप स्टडी वीज़ा पे आओगे तो यहाँ पर 20 आवर पर वीक के हिसाब से आपको काम अलाउड होगा। आप 20 पर वीक काम करोगे, एक मिनी जॉब भी इधर कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आप अगर अपनी स्टडी फिनिश करते हो तो आपको 18 मंथ का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। उस जॉब सर्च वीज़े में आप फुल टाइम कोई भी जॉब कर सकते हो। अगर उस जॉब सर्च वीज़े में आप अपनी फील्ड के रिलेटेड या कोई भी स्किल्ड जॉब जो आपकी एजुकेशन से थोड़ी मिलती जुलती हो ले लेते हो तो आपको ब्लू कार्ड इशू होता है, जो वर्क परमिट बोलते हैं जिसको। अगर वो ब्लू कार्ड मिल जाए तो बहुत ही अच्छी आपके साथ वो पीआर तक आपका रास्ता बन सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज वीज़े पे आना चाहते हो, अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, बैचलर डिग्री है, ठीक है, तो आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है 2 साल का, ठीक है, आप जर्मनी का चांसन कार्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज वीज़ा जिसको हम बोलते हैं, चांसन कार्ट वीज़ा पे भी यही होता है कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो, आप जर्मनी में आते हो, तो उस वीज़ा पे आपको पार्ट टाइम जॉब भी अलाउड होती है, ठीक है। तो पार्ट टाइम जॉब जब आप करते हो तो उसके साथ साथ आप अपनी जॉब ढूंढ लो, ठीक है। उस वीज़ा पे जब भी आप अपनी जॉब ढूंढ सकेंगे, जब भी आपको जॉब मिलेगी, फौरन उस वीज़ा को आप वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक बहुत ही सस्ती ऑप्शन है, चीप ऑप्शन है, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपके पास बजट नहीं है स्टडी वीज़े पे, आप अपॉर्चुनिटीज कार्ड वीज़े पे आ सकते हैं, बट इसके लिए भी आपको सम टाइम ब्लॉक अकाउंट चाहिए। थर्ड आपके पास आता है कि आप अगर लैंग्वेज कर सकते हैं अपनी कंट्री से, ठीक है, इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से जहाँ जहाँ पर भी आपकी वीडियो पहुँच रही है, आप लैंग्वेज कर सकते हो। आप ऑस बीडिंग प्रोग्राम पे आ सकते हो। ऑस बीडिंग प्रोग्राम पे अगर आपको कुछ ज़्यादा जानना है तो मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ अपने इंस्टाग्राम पेज पे। मैम को मैं अपने चैनल का या अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक दे दूंगा, आप लगा देना नीचे, तो आप विजिट कर सकते हो वहाँ पर भी कि आप कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है जर्मनी में। राजवीर जी, बहुत से लोग जर्मनी जाने के लिए अपना घर या जमीन बेच देते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर क्या आपको लगता है ये डिसीजन उनके लिए फायदेमंद है या नहीं? इस बात को लेके कि कई लोग जमीन अपनी सेल करके आते हैं, कोई लोग प्रॉपर्टी सेल करके आते हैं, तो इस केस में मैं ऑपोजिट नहीं हूँ। बहुत सारे केसेस ऐसे भी मैंने देखे हैं, मेरे भाई बहन, बहुत दोस्त भी है ऐसे, जो लोगों ने अपनी ज़मीन सेल की और वो उन्होंने इतनी मेहनत की है इधर आकर, जर्मनी में आकर या किसी और कंट्री में जाकर, तो उन्होंने उससे ज़्यादा डबल बना भी ली है, ठीक है। तो इस केस में भी 2 रास्ते हैं। कई लोगों को लगता है कि हम इतना पैसा लगाकर जा रहे हैं तो उधर हमारी लाइफ जो होगी बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। बट जो उनका वहम है वो फर्स्ट वीक में जो है निकल जाता है। अगर आप अपनी जमीन बेचकर या फिर अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बेचकर किसी कंट्री में जा रहे हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 1-2 साल तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल है, ठीक है। अगर आप 1-2 साल स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो, आप कोई भी जॉब करने के लिए रेडी हो, लाइक दैट कि आप क्लीनिंग करने के लिए रेडी हो, आप रेस्टोरेंट में डिश वॉशिंग के लिए रेडी हो, आप कोई भी डिलीवरी जॉब के लिए रेडी हो, कोई बर्गर बनाने वाली कंपनी के लिए रेडी हो, तो आप वो पैसे कवर कर ही लोगे। अपनी जमीन वगैरह जो भी आपने सेल किया आने के लिए, वो 4-5 साल में आप दोबारा और ले सकते हो। तो
तो राजवीर जी, हमने इंडिया में देखा है कि अक्सर बहुत सारे युवा टूरिस्ट वीजा, वर्क वीजा या जर्मनी जाने के नाम पर अक्सर वीजा फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, खासकर हरियाणा और पंजाब में। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो कि ऐसे फ्रॉडेंट एजेंट से कैसे बचा जाए और कौन सी राइट गाइडलाइंस और प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए ताकि युवा सेफ तरीके से अप्लाई कर सके और उनका भविष्य सिक्योर हो सके? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बहुत लोग आते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा पे, जो वर्क वीज़ा पे, स्टडी वीज़ा पे, ठीक है। तो एजेंट उन लोगों को बहुत ही सारे सपने दिखाते हैं। बहुत केसेस मेरे पास भी ऐसे आ जाते हैं। मेरे को लोग बहुत मैसेज करते हैं कि एजेंट ने भाई हमें ये बोला था कि बट यहाँ पर कुछ नहीं है, पेपर नहीं बन रहे हैं। यूरोप में सबसे प्रॉब्लम यही है कि हमारे पेपर नहीं बनते, ठीक है। टूरिस्ट वीजा पे, विजिटर वीजा पे कोई भी लोग आते हैं तो उसके लिए आप 10-10, 20-20 लाख देकर आते हो, तो उसका क्या फायदा है, ठीक है। विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा पे आप आते हो, आपको काम करने की परमिशन नहीं है, आप 3 मंथ से ज्यादा यहाँ पर रुक नहीं सकते, तो 15-15 लाख किस बात का भाई, ठीक है। बट एजेंटों ने भी ऐसा लोगों को ऐसा एक स्टोरी बनाकर पेश किया हुआ है किसी भी कंट्री को। जर्मनी में इतना पैसा है, फ्रांस में इतना पैसा है, कि किसी और कंट्री में लाइक स्पेन में, इटालियन में, ठीक है, बहुत सारा पैसा है। तो लोग उसको आज तक कल तो ऐसा नहीं है यार। आजकल तो इतना ज्यादा कंटेंट है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आप देखते हो, आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री में क्या हो रहा है भाई। अगर एजेंट हमें ये बोल रहा है कि आप स्पेन में चले जाओ, आप इटली में चले जाओ, तो आप इतना पैसा बना लोगे, वो भी एक नहीं है यार। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हो तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर आपने स्टूडेंट वीजा के ऊपर पेपर लेने हैं तो वो अलग बात है। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आके पेपर ले रहे हो, इस यहाँ वीजा ले रहे हो, पीआर के तरफ जा रहे हो, तो वो अलग रास्ता है। उसके लिए इतना पैसा नहीं देना, क्योंकि उसके लिए पैसा इधर लगेगा। इधर आपको जॉब स्पॉन्सर चाहिए, इधर आपको अगर स्पेन में जाना है तो उधर पत्रोनमेंटो चाहिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अगर पोर्चुगल में जाना है तो उसके लिए आर्टिकल 92 में रजिस्ट्रेशन होने के लिए आपको वो पैसे चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 92 में जब भी आप जाते हो तो वो एक स्टडी वीजा होता है, ठीक है। आप उधर टूरिस्ट वीजा पे आते हो, सो यूरोपी एक ही कंट्री ऐसी है यहाँ पर आप टूरिस्ट वीजा से इधर आपकी सेटिंग कर सकते हो, वो पोर्चुगल थी, ठीक है। अभी भी पोर्चुगल है, वो स्टडी वीजा पे कन्वर्ट करना पड़ता है, आर्टिकल 92 हो जाता है। बट अगर आप लाखों रुपए टूरिस्ट वीजा के देकर आते हो तो वो बहुत ही ज्यादा एक बेकार स्टोरी है। तो आप लोग बहुत ही ज्यादा फ्रॉड का शिकार हो रहे हो। तो एजेंटों को भी देखना चाहिए। आप लोग ANN चैनल है आपका, तो आप लोगों को ये चीजें अवेयर करनी चाहिए लोगों को कि एजेंट कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। राजवीर जी, हमें ये भी बताइए कि अगर कोई जर्मनी में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का सोच रहा है तो परमानेंट रेसिडेंसी और सिटीजनशिप प्रोसेस का रोड मैप कैसे होता है? PR और सिटीजनशिप का अगर आप रोड मैप पूछ रहे हो तो बहुत ही आसान है। आज अगर किसी भी कंट्री से कंपैरिजन करें तो जर्मनी की PR जो है आसान है, ठीक है। बट उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, अगर आप स्टूडेंट वीजे पे आए हो, आपको स्टडी के बाद, जैसे मैंने बताया था, आपको स्टडी के बाद जॉब सर्च वीजा मिलता है। जॉब सर्च वीजे में आपको जॉब लेनी है, ठीक है। ऐसी जॉब लेनी है जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, ठीक है। तो वो जॉब आप 24 मंथ अगर करते हो तो आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना है B1 का, तो उसके बाद आप PR अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वही सिस्टम है कि अगर आप इधर किसी भी जॉब वीजा पे आते हो, लाइक अगर कोई आप हाई स्किल जॉब पे आते हो, कोई भी IT सेक्टर, नर्सिंग में, डॉक्टरेट में, किसी भी जॉब पे आते हो, तो उसके बाद आपको PR का आसान तरीका ये है, वो जॉब को आपको 22 मंथ में कवर करना है। उसके लिए आपको B1 सर्टिफिकेट का एग्जाम देना है। B1 का एग्जाम देने के बाद आप 22 मंथ में PR अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं सिटीजनशिप की बात करूं, सिटीजनशिप
का अभी नया रूल है। जो इधर पहले रूल था कि 8 साल आपको लीगल स्टे करना है जर्मनी में, ठीक है। अभी जो रूल है वो 5 साल का रूल है। 5 साल अगर जर्मनी में आप लीगल स्टे करते हो तो B1 सर्टिफिकेट के साथ एक और एग्जाम ऐड हो जाता है, वो है लीबन इन डॉइचलैंड, ठीक है। एलईडी एग्जाम होता है। अगर वो एग्जाम देकर आप अपनी सिटीजनशिप अप्लाई करते हो तो आपको इधर 5 साल में सिटीजनशिप भी मिल जाती है। तो राजवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आई एम श्योर इस बातचीत से काफी सारे लोगों को नई इन्फॉर्मेशन मिली होंगी जो उनके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।